गांव में गिर जाता MiG-21। जाते जाते कईयों को जिंदगी दे गए दोनों जाबाज पायलट। राजस्थान के बाड़मेर में हुए MiG-21 क्रैश में जान गंवाने वाले दोनों पायलटों की पहचान हो गई है। इनमें विंग कमांडर मोहित राणा और पायलट लेफ्टिनेंट अवदित्य बल शहीद हो गए हैं। मोहित राणा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले थे। उनके पिता राम प्रकाश सेना के कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। अभी चंडीगढ़ में रहते हैं। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवदित्य बल जम्मू के रहने वाले थे। घटना बाड़मेर गुरुवार को उस समय हुई जब उतराली एयरबेस में MiG-21 ने उड़ान भरा। इसके कुछ देर बाद ही इसमें आग लग गई। दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन को आबादी से दूर ले गए, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में हवा में रहने के दौरान ही आग लग गई थी। हादसा इतना भयानक था कि एयरक्राफ्ट में मौजूद दोनों पायलटों को बचाने का मौका नहीं मिला। ऐसी संभावना है कि उनके प्रयासों की वजह से ही एयरक्राफ्ट एक खेत में गिरा। जहां ये घटना हुई वहां करीब 15 फीट का गड्ढा हो गया। उसके आसपास आधे किलोमीटर के एरिया में आग ही आग नजर आ रहा था। भारतीय वायुसेना के अनुसार बाड़मेर के हादसा का शिकार हुए MiG-21 ट्रेनिंग के उड़ान पर था। मिग क्रैश में जान गंवाने वाले विंग कमांडर मोहित राणा कुछ दिन पहले ही अपने गांव आए थे। हालांकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पिता अभी चंडीगढ़ में रहते हैं। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अदित्य बल जम्मू से थे। उन्होंने नगरोटा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब इस विमान से दुर्घटना हुई हो, मगर ना जाने क्या वजह है कि इस विमान को भारतीय सेना से बाहर नहीं किया जा रहा। साल 2021 में इस विमान से 5 हादसे हुए थे। इसके बावजूद भी इस विमान को भारतीय एयरफोर्स के बेड़े से नहीं हटाया गया। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 दशकों में MiG-21 से जुड़ी 400 से अधिक दुर्घटना सामने आई है, जिसमें 200 से अधिक पायलटों ने जान गंवाई है। साल 2021 में सबसे ज्यादा हादसों का शिकार बना MiG-21 विमान, जो 5 दुर्घटनाओं में शामिल था। इन हादसों में 3 पायलटों की जान गई। इस विमान को भारतीय सेना के खेमे में 1960 के दशक में शामिल किया गया था। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने 3 साल पहले शामिल हुए पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 के पूर्व और पश्चिम मोर्चे पर जमकर कहर बरपाया था। MiG-21 की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि सिर्फ एक को ही खोना पड़ा था। इतना ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को भी MiG-21 ने खदेड़ा था। उस वक्त उसको विंग कमांडर अभिनंदन ही उड़ा रहे थे। संसद के बजट सत्र में रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। ये रिपोर्ट डराने वाली है, क्योंकि इसमें नुकसान की दर काफी ज्यादा है। इन हादसों में वायुसेना के 29, सेना के 12 और नौसेना के 4 शामिल है। हादसों में शहीद जवानों में 34 वायुसेना, 7 सेना और 1 नौसेना के हैं। इन हादसों में नागरिकों की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए विमानों को सैन्य बलों को सौंपने की प्रक्रिया में देरी के कारण MiG-21 जैसे विमानों को उड़ाना पड़ रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 13 जवान हादसों में शहीद हुए हैं। 8 दिसंबर 2021 को हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 जवान शहीद हो गए थे। पर पाकिस्तान के साथ हुआ 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान MiG-21 का एक अपग्रेड वर्जन है, जिससे अगले 3 से 4 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट का उपयोग करते हैं। सितंबर 2018 तक वायुसेना के पास तकरीब 120 MiG-21 विमान थे। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान मिग कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है।